ये 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा भाई, जो कानून है ही नहीं। मैंने मुझे ज्ञान नहीं, हम तो अल्प ज्ञानी, हम लोग गांव के स्कूल से पढ़े हैं, हम लोग डीपीएस आर के पुरम में तो पढ़े नहीं। वो अमान्य कर दिया तो 9वीं अनुसूची में कैसे चला जाएगा। ये हमको हमर भेजा में तो नहीं हटता है, हमारे दिमाग में नहीं हटता है। तो जन्म लेगा तब ना पालन पोषण करिएगा, तो जन्मे नहीं लिया है। और थोड़ा सा होमवर्क करिए और आपराधिक घटनाओं को अखबार के कतरन से नहीं करना चाहिए, एक्शन टेकन भी बताना चाहिए है। क्राइम का डेटा मेरे पास रहता है, मैं इससे नहीं बोलते चड्डू खाना में, कहिएगा तो नाम सहित जारी कर देंगे। वो दौर है कि पकड़ करके आदमी को ले जाता था, अरे ले दे के फरिया लहो। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कल बैठक किया गया था विधायक दल का, में उन्होंने अपने कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद सभी को दिशा निर्देश उन्होंने दिया कि 2025 जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर अभी से आप लोग कमर कस लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने 17 महीने में जो काम किया है लोगों को जाके बताइए और हर एक दरवाजे पे जाइए। और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर नहीं केंद्र सरकार डालती है तो हम लोग इसका रोड पे उतरेंगे, आह्वान भी उन्होंने किया है। और उसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार हैं। कल बैठक था, अब बैठक में ये कहा गया है कि 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है दरवाजे पे जाके बताइए लोगों को। ये 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जाएगा भाई, जो कानून है ही नहीं। मैंने मुझे ज्ञान नहीं, हम तो अल्प ज्ञानी, हम लोग गांव के स्कूल से पढ़े हैं, हम लोग डीपीएस आर के पुरम में तो पढ़े नहीं। तो जब माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण के दायरा के फैसले को ही निरस्त कर दिया, वह अमान्य कर दिया, तो 9वीं अनुसूची में कैसे चला जाएगा। ये हमको हमर भेजा में तो नहीं हटता है, हमारे दिमाग में नहीं हटता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है तो बेहतर यह होता ना कि फैसला लेते कि हम आरक्षण बढ़ाए जाने के पक्षधर हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे, तो बात समझ में आती। तो जो कानून ही निष्प्रभावी है, जो कानून जो जो आरक्षण का दायरा बढ़ा वह कोर्ट ने अमान्य कर दिया। आप कह रहे हैं कि उसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। तो जन्म लेगा तब ना पालन पोषण करिएगा, तो जन्मे नहीं लिया है। अब पालन पोषण का पहले ही कह रहे हैं कि डाल दीजिए। ये कौन कौन प्रक्रिया के तहत 9वीं अनुसूची में डालेगा, जरा हमको समझाएं। किस चीज़ को, कौन चिड़िया को, कौन विधेयक को, कौन कानून को, कहाँ है वो कानून, उसका वो कानून का संकल्प संख्या क्या है, कुछ तो बताइए। और जब बिहार में जाति सर्वे हो गया तो जरा पश्चिम बंगाल में भी करवा दीजिए। अपने प्रभाव का इस्तेमाल राहुल गांधी जी को कहिए कांग्रेस शासित प्रदेश में करवा दें। बिहार मॉडल पर गर्व करना चाहिए जी। और कर्नाटका में 2014 से कुंडली मार के कहा है कांग्रेस बैठी हुई है, क्या कारण आखिर है। इसलिए तार्किक तरीके से अपनी बात कहिएगा तो जनता को ग्राह्य होता है, नहीं तो ग्राह्य नहीं होता है। अब अपराध पर आप बोल रहे हैं, अरे अपराध पर क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तो जरा, जब महागठबंधन की सरकार थी, जब राज्य के आप उप मुख्यमंत्री थे, तो नवंबर 2015 से जुलाई 2017 21 महीना में 4625 हत्या हुई थी। तो उस समय एक महीने में नहीं, नवंबर 21 महीना में 21 महीने, हाँ 4625। तो उस समय तो आपका ट्विटर अकाउंट में कहीं नहीं लिखता था कि अपराध हो रहा है। अगस्त 2022 से जनवरी 2024 4207 हत्या हुई थी। मैंने तेजस्वी यादव जी के राज्य के उप मुख्यमंत्री रहते हुए, 5 विभाग के मंत्री रहते हुए 8832 हत्या हुई। तो उस समय तो कानून के राज का जयकारा लगा रहे थे। और उसी में नहीं, को नवादा में है राजवल्लभ यादव जो जेल में हैं, जब वो जेल गए थे तो जयकारा लगा रहे थे। नहीं ना, कानून अपना काम कर रहा है। शहाबुद्दीन के मामले में कह रहे थे कानून अपना काम कर रहा है, क्यों उस समय क्यों नहीं आलोचना कर रहे थे।
और थोड़ा सा होमवर्क करिए और आपराधिक घटनाओं को अखबार के कतरन से नहीं करना चाहिए, एक्शन टेकन भी बताना चाहिए कि इसमें कार्रवाई क्या हुआ। मैंने पिछले दिनों बताया था कि 6 आपराधिक घटना की चर्चा किया जो हुआ ही नहीं, ये अखबारवा में कहीं आ जाता है और उसी की चर्चा करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में जो कई घटनाएं जो घटित हुई है, हम कई घटनास्थल पे गए हैं, हमने अफसरों को फ़ोन भी किया है, लेकिन संज्ञान में नहीं लेते, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कौन ऐसा आपराधिक घटना जिसमें कि कार्रवाई नहीं होता है? अरे कहाँ गए हैं जरा बताएं तो। इसके पहले 8,832 में किस किस के घर पर गए थे? हम लालू जी के राज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री जी थे तब राजवल्लभ यादव से मिलने कब गए थे बताइए? शहाबुद्दीन से मिलने कब गए थे आप बताइए? हम तो नाम बता रहे हैं। इसी बीच में यह घटना हुई थी, तो क्यों नहीं गए थे? जाते ना मिलने के लिए कि हमारे दल के आप सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, हम आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। और आप कहाँ कहाँ गए हैं जरा बता दीजिए। पटना में घूम कर कहिएगा कि हम हाजीपुर वो गए थे, बोले। अरे हाजीपुर तो क्षेत्र है, राघोपुर का डेटा हम निकाल के देते हैं उनको। राघोपुर जो उनका विधानसभा है, राघोपुर विद्युपुर जो है, क्राइम का डेटा मेरे पास रहता है। हम ऐसे नहीं बोलते चंडू खाना में। कहिएगा तो नाम सहित जारी कर देंगे। आई जरा श्वेत पत्र जारी करे तो किसके घर पर कब गए थे, सब थाना का मेरे पास है। हम दे देंगे कि भाई इस थाना में ये आपराधिक घटना हुई थी, तो आप चतुर्दशी को गए थे कि अमावस्या को गए थे कि पूर्णिमा को गए थे, जरा बता दीजिए। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अपराधी जो हैं उनका बैठकी सीएम हाउस में होता है, उनका कनेक्शन सीएम हाउस से है। अब विलम्ब का ही कारण कीजिए। इतना बड़ा प्रमाण जिसके पास रहेगा वो बैठा रहेगा वो आदमी। हमको ये प्रमाण मिल जाए कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी क्या कोई अपराधी है, वीडियो फुटेज मिल जाए तो बिना देर किए हुए PIL दाखिल कर देंगे तुरंत, लोकहित याचिका, कि देखिए ये लोग कौन कौन लोग बैठा हुआ है। एक अन्य मार्ग में अगर कोई अपराधी बैठता है वो दौर है कि पकड़ करके आदमी को ले जाता था, अरे ले दे के फरिया लहो, वो राज है बिहार में। अपराधियों पर मुकम्मल कार्रवाई करते इसका वो राज है बिहार में। अपराधियों पर मुकम्मल कार्रवाई करते इसका एहसास तेजस्वी जी आपको भी है। आप हमारे साथ काम किए हैं, आपको मालूम है कि चाहे जनता दल यू का विधायक रहे, राष्ट्रीय जनता दल का रहे या भाजपा का रहे, किसी भी पार्टी का, किसी जात वंश गोत्र का रहे, अपराध करोगे लाल घर पहुंच जाओगे। देखिए, अपराध करोगे तो लाल घर पहुंच जाओगे, ये तेजस्वी प्रसाद यादव और जो लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है, ये नीतीश कुमार का शासनकाल है। इन्होंने साफ तौर पर हमारे हर सवाल का जवाब दिया। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।